नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जेएमएम उपाध्यक्ष चंपई सोरेन आखिरकार झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रांची के राजभवन में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ ही राजद के सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के आलमगीर आलम सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। काफी विवाद के बाद राज्यपाल ने गुरुवार रात को उनको मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया था और शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। अदालत ने हेमंत सोरेन की हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले अदालत ने गुरुवार को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट का शुक्रवार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सोरेन की याचिका खारिज कर दी कि वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची के ST/SC थाने में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल एंकर चौधरी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एक स्टोरी चलाई जिसमें उनकी भाषा पर सवाल उठाए गए। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश था, जिसके तहत उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। FIR में कहा गया है कि आज तक के चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने खबर में कहा है कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधायुक्त जिंदगी जीने की आदत लग गई है, पर सीएम पद जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसे वो 30-40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए काफी मुश्किल होगा। जिसके बाद कहा गया है कि लगता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष में ग्रसित एक व्यक्ति हैं, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से आदिवासी समाज आहत बताया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को निराशा हाथ लगी है। इसने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वाराणसी अदालत ने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। दिल्ली शुक्रवार को प्रदर्शन से हिल गई। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह पुलिस से भिड़ गए और मुख्यालय में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड तोड़ दिए। इधर आप ने आरोप लगाया है कि उसके हजारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उसके कई विधायकों और पार्षदों को विरोध प्रदर्शन से पहले नजरबंद कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भाग लेने के लिए नई दिल्ली में आप मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा में बिहार और झारखंड में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने नए मुख्यमंत्री के नाम समेत सपोर्टर्स की लिस्ट दी। वैसे तो लिस्ट देने के बाद तुरंत बुलाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है, लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया तो उधर उनको तुरंत शपथ ग्रहण करा दिया गया। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक हैं। उन्होंने बिहार में राज्यपाल द्वारा दिखाई गई जल्दी और झारखंड में हुई देरी पर गंभीर सवाल उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी के 5वें समन को भी अनदेखा करने का फैसला किया है। इससे पहले वो 4 समन पर भी पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते रहे हैं। 5वें समन पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बार बार समन उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को नादिया में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि वो समर्थन मिलने पर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो मैं वादा करती हूं कि हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। चुनाव के बाद हम रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं CPM के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हूं, जिसने लाखों लोगों को मार दिया और उनके घर बर्बाद कर दिए। हम सच के साथ लड़ेंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव में कृष्णानगर से फिर से TMC उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने महुआ की तारीफ की और भाजपा पर उन्हें संसद से बाहर निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को माकूल जवाब देगी। ममता ने कहा कि आप उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनता के फैसले से महुआ विजयी होंगी। मुझे विश्वास है कि लोग उनके साथ हुए अन्याय का उचित जवाब देने के लिए आगे आएंगे। आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दी है।
इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बनी कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि संस्थाओं की आज़ादी को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बने रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बड़ी बड़ी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिकरण संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थानों का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके कई बयान वायरल हो रहे हैं। इस बीच प्रमोद कृष्णम ने एक खबर को रीट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसको रीट्वीट कर प्रमोद कृष्णम ने लिखा है, तूफान भी आएगा। अंतरिम बजट 2024 पर बेंगलुरु से कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा, यह चुनावी बजट है। अंतरिम बजट में सिर्फ नाम बदले गए हैं। उन्होंने योजनाओं के कुछ संस्कृत नाम और हिंदी नाम पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र दक्षिण भारतीय राज्यों को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों का हिस्सा सही तरीके से नहीं दे रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों से एकत्र धन उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर होंगे। केंद्र को हम से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहे हैं और बदले में हमें जो मिल रहा है वो नगण्य है। हमें इस पर सवाल उठाना होगा। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सभी दक्षिणी राज्यों को एक अलग राष्ट्र की मांग के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय ने शुक्रवार को राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तमिलगा वेट्री कजम रखा है। विजय ने बयान जारी किया है कि हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और हम किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। हमने ये निर्णय सामान्य और कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए किया है। लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ सीबीआई ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी से जुड़ी जगहों की तलाशी ली। हर्ष मंदर यूपीए सरकार के दिनों में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे थे। मॉडल पूनम पांडे का कैंसर से निधन हो गया है। पूनम पांडे के परिवार वालों की ओर से यह जानकारी उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।